कंचन प्रभा देवी महज 17 साल की उम्र में महाराजा वीर विक्रम से शादी करके वो त्रिपुरा आ गई थी। महारानी पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों की थी, इसलिए ब्रिटिशर्स भी उनका सम्मान किया करते थे। कहते हैं कि उस वक्त जो राजा की तरफ से राजकाज संभालता था उसे रिजेंट कहते थे। कंचन प्रभा देवी त्रिपुरा की नई रिजेंट बनी और साथ ही बनाई एक रिजेंसी काउंसिल। होने को तो महारानी एक तेज तर्रार लीडर थी, लेकिन उस वक्त त्रिपुरा के हालातों को संभालना इतना आसान नहीं था। अब वो कैसे? क्लिफ को बुलाया। रेडक्लिफ ने त्रिपुरा का टिपेरा डिस्ट्रिक्ट और नोआखली समेत काफी सारा एरिया ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया। मुस्लिम लीग के प्रेशर में उन्होंने चिटगांव का पहाड़ी इलाका भी पाकिस्तान को दिया, बिना ये जाने कि यहाँ की 97% जनता बौद्ध थी और ये भारत में मिलना चाहते थे। रेडक्लिफ के बेवकूफ़ी भरे फैसलों के कारण अलग अलग इलाकों में दंगे भड़कने लगे और लोग जान बचाकर त्रिपुरा की तरफ भागे। देखते ही देखते त्रिपुरा में हजारों रिफ्यूजी जमा हो गए, जिन्हें महाराजा वीर विक्रम ने न सिर्फ शरण दी बल्कि राहत कैंप भी बनवाए। लेकिन बंगाल के हालातों को देख वो समझ गए कि उन्हें बिना देरी के त्रिपुरा का विलय भारत में कर देना चाहिए। 28 अप्रैल 1947 राजा ने त्रिपुरा के भारत में विलय की घोषणा कर दी और संविधान सभा के सेक्रेटरी को एक टेलीग्राम भेजकर इस बारे में जानकारी भी दे दी। हालांकि आगे का प्रोसेस हो पाता इससे पहले ही वो चल बसे और उनके कम उम्र के बेटे को राजा बनाना पड़ा। इतिहास बताता है कि त्रिपुरा में हुई इस सियासी उथल पुथल के बाद राजभवन में साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। हुआ यूं कि राजा वीर विक्रम का एक सौतेला भाई हुआ करता था, नाम था दुर्जय किशोर। दुर्जय खुद राजा बनना चाहता था, इसलिए वो पहुंचा गेडू मियाँ के पास। गेडू मियाँ का असली नाम अब्दुल बारिक था। उसने अंजुमन इस्लामिया नाम से एक संगठन बनाया हुआ था, जिसे मुस्लिम लीग का पूरा सपोर्ट था। मुस्लिम लीग चाहता था कि चिटगांव और टिपेरा की तरह ही पूरा का पूरा त्रिपुरा भी पाकिस्तान को मिल जाए, इसलिए तीनों ने मिलकर तख्ता पलट करने की ठानी। प्लानिंग ये थी कि अब्दुल बारिक और मुस्लिम लीग मिलकर दुर्जय किशोर को त्रिपुरा का राजा बना देंगे, बदले में दुर्जय किशोर त्रिपुरा को पाकिस्तान में मिला देंगे। इस प्लानिंग की शुरुआत हुई 11 जून से। हुआ यूं कि उस दिन त्रिपुरा काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन का मकसद लोगों को जानकारी देना था कि महाराजा वीर विक्रम पहले ही त्रिपुरा को भारत में मिला चुके हैं और संविधान सभा में त्रिपुरा का रिप्रेजेंटेटिव भी भेज चुके हैं। कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होते ही अब्दुल बारिक हरकत में आया। उसके कहने पर अंजुमन ए इस्लामिया के लोगों ने त्रिपुरा के मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। वो दंगा करवाने की फिराक में ही था, लेकिन दंगा भड़क पाता उससे पहले ही महारानी कंचन प्रभा को इसकी खबर लग गई। कहते हैं कि महारानी कंचन प्रभा काफी समझदार थी। सिचुएशन से घबराने के बजाय उन्होंने हिम्मत से काम लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने दरबारियों की मीटिंग बुलाई और दुर्जय किशोर का समर्थन करने वाले मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। कई मंत्रियों को तो उन्होंने त्रिपुरा से ही बाहर निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल को चिट्ठी लिखकर पूरी कहानी बता दी। क्योंकि कंचन प्रभा देवी पन्ना के महाराजा की बेटी थी, इसलिए पटेल उन्हें पहले से जानते थे। वो अपने पिता के साथ पटेल से मिल भी चुकी थी। उनकी चिट्ठी पढ़ते ही पटेल तुरंत हरकत में आए। उन्होंने आसाम के गवर्नर अकबर हैदरी को त्रिपुरा और मणिपुर के हालातों पर नजर रखने को कहा। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने महारानी को शिलोंग शिफ्ट करवा दिया और एयरफोर्स की एक बटालियन को त्रिपुरा भेज दिया। इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर 12 जनवरी 1948 को महारानी ने रिजेंसी काउंसिल को भी खत्म कर दिया। अब भारत सरकार से निगोशिएट करने के लिए वो खुद त्रिपुरा की रिप्रेजेंटेटिव बन गई। कहते हैं कि बाहर से सरदार पटेल त्रिपुरा पर नजर रखे हुए थे और अंदर महारानी ने किसी भी तरह का दंगा फसाद नहीं होने दिया। साल भर त्रिपुरा के हालात जस के तस रहे और जैसे ही हालात सुधरे महारानी ने त्रिपुरा के भारत में विलय का ऐलान कर दिया। 9 सितंबर 1949 को उन्होंने त्रिपुरा मर्जर डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए और इस तरह मुस्लिम लीग की चाल फेल हो गई। 5 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया, जिसे शुरुआत में पार्ट सी स्टेट बनाया गया, जो एक तरह से यूटी होता था। 1956 में ये ऑफिशियली यूटी बना और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया।